CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश। छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है। लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती। इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी। मारो मारो, ठीक से निशाना लगाओ। अरे इस बार भी नहीं लगी। अरे नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। मैं तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो? हाँ? अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते? अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया? पेड़ ही तो है ना। देखो। मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है। तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो। मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी। बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे। तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं। समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी। महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं। बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें। हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब। अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने। लेकिन मेरा आदमी तो भी काम ही पे नहीं जाता। आप तो काम करती है ना? हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन उससे होता क्या है? मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा। समय बीतता गया। सन 1962 की बात है।
चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई। गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए। लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे। नहीं कटने देंगे, बिल्कुल नहीं कटने देंगे। लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए। इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है। और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी। गौरा माँ, गौरा माँ! क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो? गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरा माँ, हाँ? पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं। क्या? हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे। अच्छा, तो ये बात है बहनों। हाँ गौरा माँ। चलो हम सब तैयार हो जाएं। बिल्कुल, समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का। हाँ, हम सब तैयार हैं। किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं कटने देंगे। बिल्कुल नहीं कटने देंगे। और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था। ये है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयान। मिट्टी, पानी और बयान, जिंदा रहने के आधार। और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे। कुछ भी हो जाए, अरे ये तो बात होती तुम्हारी, ये क्या है? अरे क्या कर रहे हैं? मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू। मारो पेड़। अरे भाई कौन है? रुको, इस हम चिपक जाएंगे पेड़ से। अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ
पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे। आगे बढ़ो। अरे कहाँ से 2 मिनट की बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। हो जाओ शुरू। पेड़ों से चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम। आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज नहीं लगाने देंगे। बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से। हाँ, हम चिपक जाएंगे। ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो। मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर यह सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी। ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए। ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो। बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी। इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ। जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया। एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था, ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी। चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन। अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।